बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो सबसे पहले जी तमाम व्यूअर्स को, तमाम वाइटी फ्रेंड्स को और तमाम सुनने वालों को ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बहुत ही मुबारक दिन है, बहुत ही मुबारक महीना है 12 रबीउल अव्वल का। और क्योंकि 12 रबीउल अव्वल को हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों दरूद व सलाम। एक ऐसी हस्ती दुनिया में आई कि जिसने इंसान को इंसान की पहचान करवाई, इंसान को बताया कि उसका क्या रुतबा और क्या मकाम है, और रहती दुनिया तक एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा मज़हब रोशनास कराया कि जिसका कोई सानी नहीं है, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर इंसान ज़रा भी ईमानदारी से उन सिस्टम पे, निज़ाम पे और आप सल्लल्लाहु के बताए हुए रास्ते पे अमल करे तो दुनिया आखिरत आसानी से समझ सकती है। तो यहाँ पे जी मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, बस मुख्तसर सा बताऊँगी कि ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, क्योंकि मैंने जो है वो मुतंजन रेसिपी बनाई है और चावल बनाए थे। तो ये इस सेला चावल है, ये 2 कप थे, हाफ़ के जी 500 ग्राम्स। इसको मैंने पहले हाफ़ एन आवर के लिए भिगो दिया था, उसके बाद बॉईल कर लिया था। उसके बाद ये 3 कलर्स हैं, ग्रीन, पिंक और रेड, इनको घोला और ड्राई फ्रूट को फ्राई किया। उसके बाद शुगर डाली, शुगर के बाद थोड़ा सा पानी यानी डाला था ताकि शीरा बन जाए, और उसके बाद बॉइल्ड चावल डाल दिए और ऊपर से कलर डाल दिए थे। रेसिपी बाकायदा आराम से मैं आइंदा शेयर करूँगी, क्योंकि अभी क्यों नहीं कर सकी ये वजह भी आइंदा बताऊँगी। और साथ ही जो है वो अनप्लान्ड, बिल्कुल अचानक जो है वो मैंने सोचा कि ये साथ अफ़गानी पुलाव भी बना लेते हैं। तो इसलिए वो जो कुछ घर में था, बस जो भी चावल थे जैसे भी, और ये मैंने इसका बना दिया। लेकिन बनने के बाद बड़े मज़ेदार लगे और अच्छे भी लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें जी, एक अच्छा ये दिन भी है, मुबारक दिन है, तो मैं भी ये जो अपनी डिशेज़ हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बहुत ही मज़े के ये अफ़गानी पुलाव बना था। जिन्होंने मुकम्मल रेसिपी देखनी है, मेरे चैनल पे ये कंप्लीट मुकम्मल एक वीडियो आप लोगों से साथ शेयर मैं कर चुकी हूँ। और साथ है जी, ये देखिए मुतंजन बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने ये सेला चावल के बनाए हैं, पहले तो अक्सर दूसरे चावल की बना लेते हैं। तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे। लेकिन आइंदा आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करनी है, कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करना है, तो इसे आइंदा मैं बताऊँगी। तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत मज़े के लग रहे थे। तो मैंने कहा चलें दरूद का दिन है तो ये दोनों चीज़ें हो जाएँ। और ये जो 12 रबीउल अव्वल की तारीख़ है, जहाँ सारे मुसलमानों के लिए बहुत खुशी का मकाम है, तो वहाँ पे आज़ वसल्लम इसी तारीख़ को इस दुनिया से रुखसत भी हुए। तो हमारे लिए एक गम के भी दिन है। तो गोया अल्लाह ताला की तरफ से भी एक हिकमत है इसमें कि इंसान बिल्कुल खुशी का इज़हार करते करते अपने रास्ते से ना भटक जाए, या बहुत ज़्यादा गम का इज़हार करते करते रास्ते से ना भटक जाए। और आज़ वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में खुशी और गम का इज़हार कैसे करते हैं वो भी सारा बताया है, वो भी एक लिमिट है उसकी। तो मैं जब छोटी थी तो इसे 12 वफ़ात का दिन कहा जाता था, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करते थे। और अब इसे ईद मिलादुन्नबी का वो दिन मनाया जा रहा है, और जिसमें आहिस्ता आहिस्ता फिर डफलियाँ, अब ढोलकियाँ शुरू हो गई हैं, और ढोलकियों के थाप पे भी आगे नाते लोग पढ़ना शुरू हो गए हैं। जो आहिस्ता आहिस्ता बिद्दत ये बढ़ती चली जाती है, कि जो कि हम लोगों को गम और खुशी के बीच में ही रहना चाहिए और आज़ वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे अमल करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर ज़रूर कर दिया करें, लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स में इज़हार ज़रूर किया करें, और अपनी दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।